आपको टेंसेस सिखाऊंगा मिनटों में, चुटकी बजाते ही। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 12 14 16 साल लगाने के बावजूद भी आपको टेंसेस में प्रॉब्लम पेश आती है, तो जनाब फिर आप हमारी ये सारी की सारी वीडियोस जो टेंसेस से रिलेटेड है उनको देख लीजिएगा। तो होगा क्या, आपके टेंसेस जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएंगे और इवन आप कभी भूलेंगे भी नहीं। कोई बंदा आपको ये गारंटी नहीं देता। मैं कहता हूं कि अगर आपने प्रॉपरली हमारी सीरीज देख ली तो आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को भी बताएंगे कि बेटा टेंसेस में ये ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, और मैं तुम्हारा पप्पा हूं, मुझे पता है। तो आप इतना अच्छा सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बात याद रखिएगा, टेंस का नाम ही इंडेफिनिट है, मतलब जिस पर आपको श्योर नहीं है। तो याद रखिएगा, डेफिनेट का मतलब होता है श्योर और इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट श्योर। मतलब एक ऐसा काम जिस पर आपको श्योर नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब है प्रेजेंट नॉट श्योर, पास्ट इंडेफिनेट पास्ट नॉट श्योर, और फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर नॉट श्योर। तो अब का हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल हम बिल्कुल सादा फिक्र से शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट की मिसाल कुछ ऐसी होगी, मैं खाना खाता हूं, हम क्रिकेट खेलते हैं, अस्मा चाय पीती है। तो ये मिसालें हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूला के तहत आप इस टेंस को लेके चलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है कुछ जिस तरतीब से मैं लिखूंगा, आपने इसी तरतीब से अपने जहन में इसका इमेज बना लेना है और इसी को याद रखना है। मिसाल इसकी सुन लें। पहले ये जहन में रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। यहां पर हमने ये सेट कर लिया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है। फिर आप ऐसा कीजिए, अपने जहन में एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें लिखिए ही शी इट, साथ नीचे लिखिए नेम सिंगुलर, ही शी इट नेम सिंगुलर। अगर ये आ जाएंगे तो इनके साथ लगेगा एस या ई एस, और अगर यही आ जाए तो सवालिया और मनफी बनाना हो तो आप लगाएंगे डज। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगेगी, ही ब्रैकेट शुरू, ही शी इट नेम सिंगुलर ब्रैकेट बंद, एस या ई एस, और सवालिया और मनफी बनाने के लिए डज लगेगा। एक बात याद रखिए, अगर फिक्रे में डज आ जाए तो फिर एस या ई एस नहीं लगेगा। आपने भी घर में एक इस तरह का व्हाइट बोर्ड ले लेना है, उसके ऊपर इस तरह इसको लिखना है और एस या ई एस लिखकर काटना है ताकि आपके जहन में बन जाए कि इसके साथ नहीं लगेगा। और इनके अलावा बाकी सबके साथ डू लगेगा। बात याद रखिएगा, इनके अलावा फॉर एग्जाम्पल ही शी इट नेम सिंगुलर के अलावा बाकी क्या होते हैं, I, we, you, they। इनको सवालिया मनफी बनाना है तो डू लगेगा और इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो ये है इसका फॉर्मूला कंप्लीट। अब सिंपल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सादा तरीन एग्जाम्पल है, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। यानी वैसे मैं बहुत खाना खाता हूं, मगर आपने ये देखना है कि मैं खाना खाता हूं। तो इस फॉर्मूले के तहत आई ईट फूड, अली स्कूल जाता है, तो आपने लिखना है अली गोज टू स्कूल। आपको याद होगा फॉर्मूला टेबल में मैंने आपको बताया था कि अगर ही शी इट नेम सिंगुलर आ जाए, याद रखिए ही शी इट नेम
सिंगुलर आ जाए तो एस या ईएस लगेगा। अब ये देखिए सिंगुलर है और नाम है, ये एक अकेला है, अली है, तो इसलिए गो के साथ ईएस लग गया, तो अली गोज टू स्कूल। अब है अस्मा चाय पीती है, सिंपल, अस्मा टेक्स टी। तो ये बिल्कुल सादा तरीन एग्जाम्पल्स आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट की आ गई हैं, ये बेसिक है, इसको आपने सीख लेना है। इसके बाद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा इसको सवालिया मनफी मिस्बत, मनफी सवालिया, सवालिया मनफी कैसे बनाते हैं। पहली मिसाल हमारे पास है कि अली स्कूल जाता है, तो अली स्कूल जाता है इंग्लिश में बहुत सादा फिक्रा मैं बताने जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश आसान सी है, अली goes to school। और अब लिखेंगे अली स्कूल नहीं जाता है, तो मनफी बनाने के लिए हम लिखेंगे अली does not go to school। आपको याद होगा, अगर याद नहीं आया तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, जो फॉर्मूला हमने बताया था उसमें था कि अगर फिक्रे में डज आ जाए तो फिर एस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ये डज लगा दिया हमने, तो ये जो गोज का ईएस है वो यहां से खत्म हो गया, तो चला गया अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब सवालिया बनाते हैं, क्या अली स्कूल जाता है, तो ये डज शुरू में आ जाएगा, डज अली गो टू स्कूल, और ये सवालिया निशान लगा देंगे एंड पे, डज अली गो टू स्कूल और एंड पे सवालिया निशान। और अब हम फिक्र ऐसा बनाने जा रहे हैं जिसमें सवालिया भी है और मनफी भी है। फॉर एग्जाम्पल, कि क्या अली स्कूल नहीं जाता है, अब डज और नॉट का इस्तेमाल आएगा। डज अली नॉट गो टू स्कूल, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक बिल्कुल सिंपल बिगिनर लेवल का एक लेसन था, जिसको आपने बार बार रिवाइज करके तो देखना है और करना है। और मैं एक और दो फिक्रात आपको ऐसे दूंगा जिसकी आप ट्रांसलेट करके नीचे वीडियो में लिखिएगा, फिर मैं उसको चेक करके आपके साथ इंटीग्रेट करता रहूंगा, बात करता रहूंगा कि इसको हम कैसे करेंगे।